Hello, good morning everyone. Once again, I welcome you all on UPSC, Unacademy UPSC. चलिए देखिए, अभी आपको डेली पॉलिटी की क्वेश्चन सेशन में आपका स्वागत है फिर से. आई वेलकम यू ऑल ऑन डेली पॉलिटी क्वेश्चन सेशन. लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी 31 में बहुत ज़्यादा दूर अब नहीं रह गया, धीरे धीरे करीब आता चला जा रहा है. और हम लोगों ने यूपीएससी एज के अंतर्गत जो यूट्यूब है उसके ऊपर और जो आपका प्लस जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी हम लोगों ने एज शुरू किया है, एज प्लस के नाम से शुरू किया है. ठीक है, जो 31 मई आपका जो पीटी का डेट है ना, उसको टारगेट करते हुए 31 मई को, यानी कि जो आपका जो पीटी का एग्जामिनेशन है उसको टारगेट करते हुए. ठीक है, सो जो कोई भी सीरियस है 2020 के लिए और 2021 के लिए, 2020 के लिए भी और 2021 के लिए, आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को फॉलो कर लीजिए आंख मूंद करके. ठीक है, क्योंकि अभी आपको मालूम होगा कि 2 साल की फीस भी बहुत कम की गई है और आप समवेयर अराउंड 43 to 44,000 43,800 में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल सकता है 2 साल के लिए. ठीक है ना, एंड वी टीचर्स आर डेडिकेटेड फॉर यू. हम लोग बिल्कुल समर्पित हैं आपके लिए. इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेगा. और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो पावन 10 ये मेरा कोड है, आप यू कैन यूज़ दिस कोड. ठीक है ना, आप इस कोड के थ्रू आ सकते हैं, यू कैन कम थ्रू दिस कोड. ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना भी हो सकता है वो मैं आपको एग्जामिनेशन सेंटर होकर मैं आपको पढ़ाऊँ. ठीक है, दिस इज माय कोड ऑन पावन 10. ठीक है, चलिए ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप इसको यूज़ करके मेरे टेलीग्राम लिंक पे भी जुड़ सकते हैं. काफ़ी बच्चे हैं, हम भी आ सकते हैं. चलिए आइए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं. देखिए क्या है हमारा पहला प्रश्न. पहला प्रश्न साहब हमारे पास है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज और वर द रिकमेंडेशंस ऑफ साइमन कमीशन. पहला है अबॉलिशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट. ठीक है, दूसरा है कंटिन्यूएशन ऑफ डायरकी. तीसरा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया. हिंदी में साइमन कमीशन की सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन सी थीं. ठीक है ना, इनमें से कौन सी थीं. पहला सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन का उन्मूलन, निरंतरता कायम रखना, और तीसरा है ब्रिटिश भारत के एक महासंघ की स्थापना करना. ठीक है, सो इसमें देख लीजिए क्या आंसर है स्टेटमेंट. मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जवाब भी आप दे पाएंगे क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं. ठीक है, सो आइए देखते हैं, इसमें ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करें. सो ये देखिए आपका इसको आंसर है केवल और केवल 3 होना चाहिए और 3 है भी आपके पास. ठीक है ना, सो दिस इज द वन स्टेटमेंट दैट इज ट्रू. ब्रिटिश भारत में एक महासंघ की स्थापना, दैट इज टॉकिंग अबाउट फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ठीक है, कंटिन्यूएशन डायरकी की बात ही नहीं थी, एबॉलिशन ऑफ इलेक्टोरेट सिस्टम की बात भी नहीं थी. ठीक है, चलिए आ जाइए दूसरा प्रश्न. आइए, मैं चाह नहीं रहा था अभी एक्सप्लेन करूं क्योंकि मैंने सारी चीजें पढ़ा रखी हैं ताकि आप रिवाइज कर पाएं. ठीक है, द नोशन ऑफ फ्रीडम इन अ सोसाइटी implies absence of external constraints, all decisions are made collectively, conditions in which people can develop their abilities. ठीक है, हो गया ये सारा. हिंदी में आ जाइए. समाज में स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है. बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति. दूसरा, सभी निर्णय सामूहिक रूप से किए जाते हैं. ऐसी परिस्थितियां जिनमें लोग अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं. ठीक है, हो गया. हिंदी में आ जाइए. ये रहा आपके पास कोड 1 and 2 वाली, 2 and 3, 1 and 3 वाली, 1, 2 and 3. आप आंसर कलेक्ट कर चुके होंगे अभी तक. ठीक है, केवल 1 2 2 3 1 और 3 1 2 3. ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर 1 and 3 वाली. ठीक है, सो 1 and 3 देख लेते हैं फिर से क्या है हमारे पास. 1 and 3 क्या है. 1, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स. ठीक है, पूछ रहा है किसका है, फ्रीडम के बारे में. तो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, कंडीशन विच पीपल कैन डेवलप देयर एबिलिटीज. ठीक है, फ्रीडम कलेक्टिविटी की बात नहीं करता है. ठीक है, दिस इज दिस एंड दिस, कलेक्टिव डिसीजन की बात नहीं करता फ्रीडम में. चलिए आ जाइए थर्ड क्वेश्चन. आ जाइए तीसरा प्रश्न क्या अपने पास. विच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एम एट protecting the linguistic interests of minorities in states. पहला, president can direct the government to provide compulsory financial grants and reservations in public jobs to such minorities. दूसरा है, president can direct the official recognition of a minority language in the state. ठीक है, राज्य में अल्पसंख्यकों के भाषाई हित की रक्षा के लिए इनमें से कौन सा संवैधानिक प्रावधान है. पहला है, राष्ट्रपति सरकार को ऐसे अल्पसंख्यकों को अनिवार्य वित्तीय अनुदान और सार्वजनिक नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने का निर्देश दे सकते हैं. दूसरा, राष्ट्रपति राज्य में अल्पसंख्यक भाषा की आधिकारिक मान्यता का निर्देश दे सकते हैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट. अबव इज आर और करेक्ट. ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 none. ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा सही है.
केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, कोई भी नहीं, ठीक है। सो केवल दो इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। राष्ट्रपति राज्य में अल्पसंख्यक भाषा की आधिकारिक मान्यता का निर्देश दे सकता है, ठीक है। ये वाला बात स्टेटमेंट गलत है, फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस इज डन बाय पार्लियामेंट, विधायिका के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, communal award restricted separate electorates for the Muslims, Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans only. Second statement, white paper on constitutional reforms was prepared by Jawaharlal Nehru, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सांप्रदायिक मामले में सांप्रदायिक पंचाट, ये पुरस्कार नहीं, सांप्रदायिक पंचाट होगा यहाँ पे, पंचाट ने मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपीय के लिए अलग अलग मतदाताओं को प्रतिबंधित कर दिया है। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया, ठीक है, यूरोपियंस ओनली, ठीक है। यहाँ पे ना, ठीक है, हो गया। सो ये देखिए करेक्ट आंसर क्या है, 1 and 2 बोथ, ठीक है। सो 1 and 2 बोथ। सांप्रदायिक पंचायत में मुस्लिमों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस, ये मैंने पढ़ा भी रखा आप लोगों को, के लिए अलग अलग मतदाताओं को प्रतिबंधित कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया, ठीक है। व्हाइट पेपर, दैट इज गवर्नमेंट पेपर। चलिए, सो दोनों स्टेटमेंट सही। अब आज ये 5वां प्रश्न देखते हैं क्या है हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पहला, it abolished diarchy in provinces and introduced provincial autonomy in its place। 1935 के बारे में बात हो रहा है। दूसरा, it abolished the Council of India established by the Government of India Act of 1919। तीसरा, it provided for the establishment of an all India federation consisting of provinces and princely states as units, ठीक है। हिंदी में 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने प्रांतों में अराजकता को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। इसने 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित भारत की परिषद को समाप्त कर दिया। इसने एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना के लिए प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया, ठीक है। ये देख लीजिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। 1 and 2 वाली, 2 and 3 वाली, 1 to 3 एंड 1 and 3 वाली, ठीक है। हिंदी में भी देख सकते हैं आप, ठीक है। and this is your answer 1 and 3 only, ठीक है। ये आप सभी लोगों को इजीली निकाल सकते हैं। इट abolished diarchy, अराजकता नहीं है यहाँ पे, ये है द्वैध शासन, द्वैध शासन, ठीक है। It abolished diarchy in provinces and introduced provincial autonomy in this place, in this place। दूसरा है, ये तो सही है। दूसरा, इट abolished द काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया established by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये गलत है। इट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स। याद आ रहा होगा आपको, ब्रिटिश प्रोविंसेस, कमिश्नरी रीजन्स एंड प्रिंसली स्टेट्स, ये तीनों का तीनों याद है, और ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस का कर लिया आंसर और आप लोग रिवाइज भी अच्छे से कर पा रहे होंगे। दिस इज अगेन माई कोड एंड दिस इज माई कोड अगेन, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जल्दी ही मैं बता दूं कि इंडियन पॉलिटी से कम 14 के अराउंड 12 to 15 क्वेश्चंस कह लें आप। क्वेश्चन एवरेज की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस फ्लक्चुएट कर सकता है, 22 तक भी गया हुआ है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ कि इतना पीटी में आपको क्वेश्चन 12 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी से मिलेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस भी मैं आपका करवाने वाला हूँ। यहाँ से जो आपको प्रश्न मिलेंगे वो 5 to पिछले साल 5 आए हैं, 5 से 8 क्वेश्चन दिखेंगे। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस से मैं अगर बात करूं, ठीक है ना, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस के ऊपर में, ठीक है, तो यहाँ से भी आपको 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे करवाने वाला हूँ। यहाँ भी मैं यूट्यूब पे जो भी करवा रहा हूँ कर कीजिए, लेकिन जो लोग बिल्कुल 2020 और 21 के लिए कर रहे हैं वो तो बिल्कुल जी जान लगा करके बिल्कुल इसको कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। पवन 10 ये मेरा कोड है, आप आइए।
2020 वालों के लिए समय नहीं है, बिल्कुल आप आइए यहाँ पर, बिल्कुल रामबाण की तरीके से पढ़ाएंगे। और 2021 वालों के लिए यहाँ पर लर्न करने का बहुत ज़्यादा मौका है, ताकि उनको लास्ट मोमेंट पे क्या हो, रश ना हो पाए, वो बिल्कुल परेशान लास्ट मोमेंट पे ना हो पाए। इसलिए 2021 के लिए भी अब समय आप देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है। अब आपको बिल्कुल तरीके से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और इसके लिए आप चाहें तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कीजिए। पवन 10 आपकी सर का कोड है, आप आइए, फिर हम लोग मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, शाम में मिलते हैं 4 बजे at 4। ठीक है, दिस इज माई कोड, यू कैन कम एंड यू कैन एक्सेस एनीथिंग, पीटी के लिए भी, मेंस के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी, किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी किसी भी लैंग्वेज में। ठीक है ना, पीटी कम मेंस दोनों के लिए, किसी के लिए भी नहीं, ऐसा नहीं केवल पीटी और मेंस के लिए, इंटीग्रेटेड। ठीक है, सो दिस इज माई कोड पवन 10, यू कैन एंजॉय इन एवरीथिंग। और इसके साथ ही आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, 10% डिस्काउंट भी। सो मिलते हैं शाम को 4 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बट डोंट फॉरगेट दिस।